जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे भाइयों, आप सभी को जय गुरुदेव। और आज 16 फरवरी सन 2024 है और इस समय जो है हमारे गुरु महाराज का सत्संग, जय गुरुदेव जी महाराज का आज धर्मापुर जो है गोवा में हो रहा है। और इस मालिक की चर्चा के लिए और जो है इस मालिक का जो आदेश है कि वक्त बहुत कम है, जल्दी से जल्दी जो है जय गुरुदेव का जो नाम है उसे जो है पूरे देश के कोने कोने से लेकर के विदेशों तक जो है जय गुरुदेव नाम का प्रचार बहुत तेज़ी से करना चाहिए। क्योंकि जो वक्त बहुत ख़राब आ रहा है, समय जो है ऐसा ख़राब आ रहा है कि उसका एक भी झलक जो है यदि आपको दिखा दिया जाए आप बेहोश हो जाओगे। इतना खतरनाक जो है टाइम सामने आ रहा है। ये मालिक का जो है संदेश है, वो संदेश जो है हम जो है इस मालिक की कृपा से देश के कोने कोने में लेके जा रहे हैं। और जो है लगातार इस समय में गोवा में जो है जय गुरुदेव जी महाराज का जो संदेश है वो मैं सबको बता रहा हूँ। क्योंकि जो गोवा में जो है मैं बता दूँ कि यहाँ पे जय गुरुदेव का जो नाम है 2 से 3 साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि धीरे धीरे जय गुरुदेव जी का जो नाम है सबको धीरे धीरे मालूम होने लगा है। तो मेरे भाइयों, जो है सब करने वाले ये मालिक हैं, ये परमपिता परमेश्वर हैं, हम लोग कुछ भी नहीं हैं। तो जो इस मालिक का संदेश है वो पुनः यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। पहले जो है हम गुरु वंदना से चालू करते हैं। तो रामायण में गोस्वामी जी ने बहुत ही बढ़िया खूबसूरत जो है क्या लिखा है, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मयूरी में चूर्ण चारु, समन सकल भव रोज परिवारु। बहुत ही खूब सुंदर वंदना है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ कि जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर एक चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। मेरे भाइयों, बंदहु गुरु पद कंच, बंदहु गुरु पद कंच, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहत में पुंज, जासु बचन रवि करन कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूपी में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। वो है हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज।
तो हम शुरू करते हैं उस मालिक का संदेश। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा ये दुनिया रहने बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ न निभाएगा। ये हमारे स्वामी जी महाराज का जो संदेश है, उन्होंने कहा है कि जब हम इस शरीर को जो है छोड़ के जाएंगे, जब हमारे जो है ये जो 5 तत्व की जो शरीर है, जिस समय जो है जल के खाक हो जाएगी, जब मेरी आत्मा जो है उस यमलोक में जब जाएगी, जब हमारा जो है वहाँ पे लेखा जोखा होगा पाप और पुण्य का, तो जो है हमें जो वहाँ पे यातनाएं मिलेंगी, जो वहाँ कष्ट मिलेंगे, हमने जो कर्म किए हैं जो भी, वो जो है हमने जो है अपने परिवार के लिए किया है, अपने लोगों के लिए किया है। लेकिन जब वहाँ जो है हमको वो सजाएं मिलती है, वो दंड मिलता है उन पापों का, तो निश्चित तौर पे जो है हमारा कोई साथ नहीं देता है, कोई जो है आगे पीछे नहीं होता है। सिर्फ वो जो जीवात्मा होती है वो बेचारी अकेली होती है, और सारा का सारा जो है तकलीफ़ है, जो भी दर्द है, इस जीवात्मा को झेलना पड़ता है। कर्म तो ये मन करते हैं, ये जो इंद्रियां हैं सारी की सारी जो हैं ये सारा भोगती हैं, मगर जो सजाए है ये बेचारे जो है जीवात्मा को जो उठाना पड़ता है। तमाम जो है इसके नस और नाड़ियों को तोड़ा जाता है। तो इसीलिए जो है बाबा जी के ही बार बार कहते हैं, हमारे मालिक परम पिता परमेश्वर जय गुरुदेव जी महाराज, कि जब तुम इस शरीर को छोड़ के जाओगे तो कोई भी बंदा, कोई भी साथी तुम्हारा कितना भी प्रिय से प्रिय ना हो, कितना भी प्रेमी हो, आपने सारा धन दौलत उसको दे दिया है, सब कुछ जो है ना उसको नौछावर किया पूरी ज़िंदगी जिंदगान भर, लेकिन मेरे भाइयों कोई आपको जो है अंतिम क्षणों में आपके साथ नहीं जाता है। यहाँ तक कि जैसे ही इस शरीर से जब जीवात्मा निकल जाती है तो आपके परिवार के लोग, आपके जो भी साथी हैं, आपको जो है 1 मिनट नहीं जो है आपको घर में रहने देते, आपको जो है तुरंत जो है घर से निकाल करके शमशान भूमि में या तो जला देते हैं या तो कब्र कर देते हैं। यही है आपका जो है पारिवारिक रिश्ता, यही सत्य है, यही है जो है एक पारिवारिक रिश्ता, जिस आप जो है सब लोग जो है डेली देखते हो। ये कोई कहने की बात नहीं है कि हमेशा जो है हर दिन करोड़ों अरबों खरबों लोग जो जीवात्मा है वो जाती है शरीर छोड़ करके। आप लोगों के सामने आप लोग यही देखते हैं कि वो बंदा पूरी ज़िंदगी, पूरा लाइफ जो है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। उन्होंने करोड़ों अरबों खरबों रुपए उन्होंने बैंक बैलेंस किया, सब कुछ किया, लेकिन जब जो है ये शरीर छूटती है तो घर के लोग जो है उस शरीर को जो है 1 मिनट में घर में रखते हैं, उसको जल्दी हटाओ। और यहाँ तक कि मेरे भाइयों, यदि वो बंदा कुछ पहना हुआ है, कुछ भी इसके बदन में है, तो वो भी उसे छीन लिया जाता है और उसे नंगा करके जो है शमशान भूमि में या तो जला दिया जाता है या तो उसे कब्र कर दिया जाता है। इसलिए जो है बार बार जो संत महात्मा जो है आते हैं और यही सचाते हैं कि हे बच्चे जो है तुम लोग जो है वक्त ख़राब आ रहा है, टाइम ख़राब आ रहा है। एक बार जो है ये मनुष्य तन आपको जो है छूट गया, फिर वापस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 84 लाख योनि आते 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 कईयों युग बीत जाएंगे, कईयों जो है तमाम महाप्रलय और तमाम विनाश हो चुके रहेंगे, तो जाके फिर जो है वापस मनुष्य का शरीर मिलेगा। तो इसलिए जो है एक बार आपने चूक गया तो पुनः जो है आपको सीधे 84 का ही एक रास्ता है। साथ में जो यातना मिलती है, जो दंड मिलता है वो अलग से। तो हर बार जो है जन्मना, हर बार मरना, सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा कष्ट तो यही है। इसलिए जो है एक काल ने अपने ऐसा एक जाल फेंका है, इस जाल में जो है हर एक जो है जीव है आसानी से फंस जाता है। और जो है उस जाल से निकालने के लिए जो संत महात्मा हैं वो बार बार आते हैं। इस कलयुग में जो है 2 ऐसे संत प्रकट हो गए। पहले जो है कबीर
दास जी थे जिन्होंने जो है साहब नाम लेकर आया था, और साहब नाम लेकर के जो है तमाम जीवों को यहाँ से ले गए। और इसमें अंत में, कल जी के अंत में हमारे जो है स्वामी जी परम पिता परमेश्वर, ये हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए, और आज भी जो है ये हमारे सामने मौजूद हैं। मेरे भाइयों, जो है इनकी वो शक्तियाँ हैं, यदि आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। हर वक्त हर घड़ी जो है इस नाम का जो है परीक्षा ले सकते हो। आप जैसे ही इस मालिक को पुकारोगे दृढ़ भाव से जो है, तो निश्चित तौर पे जो है ये आपके सामने खड़ा होगा। यदि नहीं सामने आएगा तो वो आपको कोई भी जो बाधा है, कोई भी संकट है, वो टल जाएगी, वो नहीं रहेगी। और जो है ये मालिक जो है, आप लगातार यदि इस मालिक का स्मरण करते हो, ध्यान करते हो, तो निश्चित है आपको जो है ये जरूर दर्शन देंगे, चाहे सपनों में दें, चाहे कैसे भी दें। तो इसलिए जो है इस मालिक का जो संदेश है, वो संदेश हम जो है यहाँ पे लेकर आया हूँ, और लगातार जो है इसमें गोवा में मैं सबके सामने जो है इस मालिक की कृपा से जो है प्रसिद्ध कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, जो है उन्होंने लास्ट में क्या कहा, यमदूत लगा कर तुमको ले जाएंगे जब हथकड़ियाँ, यमदूत लगा कर तुमको जब ले जाएंगे हथकड़ियाँ, फिर कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यमदूत लगा कर तुमको ले जाएंगे जब हथकड़ियाँ, फिर कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ न निभाएगा। हमारे बाबा जी महाराज परम पूज्य जय गुरुदेव जी महाराज का ये संदेश है कि जो यमलोक है, यमलोक के जो जितने भी देवता हैं, दूत हैं, इस सारे यमराज से लेकर उनके जितने सिपाही हैं, वो जो है हथकड़ियाँ लेकर के और जो है संसार में विचरण करते रहते हैं, इस मृत्यु लोक में घूमते रहते हैं। उनके पास वो इतने भयानक भयानक जो हथियार रहते हैं उनके पास। लोग देखते रहेंगे कि जो कुछ सिपाही होते हैं जो है वो हथकड़ी लेकर के जो है हमेशा घूमते रहते हैं, जो है कि कोई बंदा कहीं मिले उसे हथकड़ी लगाओ और लेकर चलो जेल में बंद कर दो। उसी तरह से जो है ये जो यम के दूत हैं, ये सारे के सारे हमारे और आपके सामने, हमारे और आपके बीच हथकड़ी को लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन आप जो है उन्हें नहीं देख पाते, क्योंकि जो है ये मेरी बाहरी आँखें हैं, ये जो है सिर्फ बाहर की चीज़ें ही देख सकती हैं, जो नश्वर चीज़ें हैं, जो है लोह मोह क्रोध अहंकार से हुए जो है ये जितनी ही जो है भोग से जो प्रेरित रखती है, जो है वही चीज़ें जो है ये हमारी आंखें देख सकती हैं। लेकिन जो है यदि अंदर की चीज़ देखना है तो हमें शिव नेत्र की ज़रूरत है, उस शिव नेत्र को खोलना पड़ेगा। इसलिए हमारे मालिक बार बार साधना करवाते हैं। तो मेरे भाइयों, जो है वो यम के जो सिपाही, वो जो खतरनाक से खतरनाक हथियार लेकर के ऐसे औजार साथ में लेकर घूमते हैं कि आप शायद देखोगे तो आपके जो है रूह कांप जाएगी। जैसे कि मैं बता दूं कि जो है ऑपरेशन थिएटर में जो है आपको जो है क्या करते हैं, लोग की नज़र बंद कर देते हैं, क्योंकि जो है ऑपरेशन थिएटर में इतने खतरनाक से खतरनाक जो है औजार होते हैं कि शायद जो है यदि मरीज उसे देखे तो पहले उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। इसीलिए जो है वो क्या करते हैं, उस मरीज़ को जब अंदर लाते हैं ऑपरेशन थिएटर में तो उसे पहली बात तो उसे नज़र बंद कर देते और सीधे सिला करके जो है उसे सीधे जो उसका ऑपरेशन कर डालते हैं। उसी तरह से जो है ये यम के जो दूत हैं, इनके पास इतने खतरनाक से खतरनाक हथियार, इतने बड़े से बड़े औजार कि आपको देखते ही रूह कांप जाएगी, आपको भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए जो है वो लगातार इतने भयंकर से भयंकर हथियार लेकर घूमते रहते हैं, हथकड़ी लेकर घूमते रहते हैं कि जैसे ही मौका मिले, जैसे उस मालिक का आदेश हुआ, उसे तुरंत क्या करो, तोड़ो, जबरदस्त तोड़ाई करो और तोड़ करके जो है उसकी आत्मा को जो है, जीवात्मा को जो है खींच के निकालते हैं। मेरे भाइयों, जो एक चीज़ बता दूं कि ये प्रैक्टिकली किसी बुजुर्ग आदमी से जो मरने के कगार पे है, आप उससे पूछिए कि जो है आप मरना चाहते हो, अपने शरीर छोड़ दो, आप मर जाओ, बहुत हो गया इस संसार में। लेकिन वो भी बुढ़ा आदमी जो बुजुर्ग हो चुका है वो जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो मोह माया में इतना जटिल है, इतना जो है वो जटिल हो चुका है, जो है पारिवारिक जो है समस्याओं में,
हर एक समस्या उसकी बढ़ती गई। पहले जो है उसको नौकरी की चेष्टा थी, नौकरी के बाद जो है फिर धीरे धीरे बीवी बच्चों में हुआ, फिर बीवी बच्चों के बाद जो फिर बच्चों के बच्चों में जो है और तमाम उलझनों में फंसते गया। अब तो जो है ये चौथापन है। अब बुजुर्ग जो अवस्था है, बुढ़ापा अवस्था है, इसमें तो सारी इंद्रियां जो है स्थिर हो जाती हैं और बिल्कुल जो है ओह मोह माया में इतना जकड़ जाता है कि यदि कोई इससे मजाक में भी बोल दे कि आप जो है इस शरीर को छोड़ के चलो, आपको तो अब मरना चाहिए, वो बूढ़ा इतना गुस्सा हो जाएगा कि आपको गालियां देगा, आपको मारने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो है वो मोह माया में इतना जटिल हो चुका है, इतना जकड़ चुका है कि वो किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं छोड़ना चाहता। इस संसार के जो है एक भी जो चीज़ें हैं जो सामने दिखाई देती हैं, इसको नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि जो है वो इसमें जो है बहुत दिनों से, बहुत सालों से जो है इसके अंदर वो रह रहा है। यदि कहा जाए कि आपका जो घर है, जो मकान है, भले ही कितना पुराना हो जाए, टूटा फूटा रहे, लेकिन यदि कोई बंदा जो है ज़बरदस्तियाँ जो है आपको उस मकान को खाली करवाता है, फिर भी आप छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। बोलोगे न रहने दो, हमारी टूटी फूटी जो झोपड़ी है, हमारा जो है ये जो हमारा जो मकान है ये बिल्कुल जो है वो मेरा ही है, भले ही टूट गई है, फूट गई है, भले ही जो है बारिश का पानी अंदर आ रहा है, कैसा भी हो हम अपने जो है मकान में रहेंगे, हम अपना मकान नहीं छोड़ेंगे, हमें रहने दो इसके अंदर जो है। उसी तरह से जो है ये जो जीवात्मा है, जो प्राण है, वो इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहती और इसमें जो है वो दुबकी रहती है। और जो है जब यमलोक के लोग जो उसे संदेश देते हैं कि तुम इस शरीर को छोड़ो और निकलो, लेकिन जो ये जीवात्मा है इस शरीर के अंदर जो है छुपती है, भागती है, फिरती है, वो नहीं निकलना चाहती है। लास्ट में जो है वो लोग इसकी जो है क्या करते हैं, तोड़ाई करते हैं, बहुत यातना देते हैं, तमाम तरह के जो है हथियार और औजारों से जो है उसके कोच करके मार के जो इस जीवात्मा को निकाला जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना जीवात्मा निकलती है। इसको जो है निकालने के लिए जो है यमलोक के लोग, यमराज के लोग जो है इसी तरह से जो है बहुत भयंकर जो है पीड़ा देते हैं, बहुत भयानक तरह से जो है उसको जो है मारते हैं। और जो है हमारी जीवात्मा है जो है जगह जगह इस कोने से उस कोने में जो है छिपती रहती है, भागती रहती है और लास्ट में जो है इस तरह से जो है उसको जो है बेशुमार होकर के उसकी जो है ये लोग जो पिटाई करते हैं, उसको कई बार अंदर के जितने भी नस और नाड़ियाँ हैं उसको काट देते हैं। जो ब्लड का जो संचार है इस शरीर के अंदर, उस ब्लड को जो संचार को रोक देते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों जो है प्राण जो है लास्ट में सिमट करके जो है दोनों आँखों के बीच में आता है। इसीलिए जो है हमारे बाबा जी का जो संदेश उन्होंने कहा, यमलोक के जो दूत हैं वो लगातार अपना हथियार और हथकड़ी लेकर के घूमते रहते हैं और जब वक्त आता है आपको खींच करके, जबरन खींच करके जो है आपको जो है बांध दिया जाता है और बांध करके जो है वो लेके सीधे चले जाते हैं। आपने जैसा कर्म किया है, जिस तरह से जो है आपने जो है संसार में लोगों के साथ व्यवहार किया है, आपने यदि प्रभु को माना है, यदि आपने भजन किया है उस मालिक का, तो निश्चित तौर पे वो लोग आपको प्यार से लेके जाएंगे। यदि आपने निश्चित तौर पे जो है जब तक आपने जिंदा रहा तब तक एक दूसरे को जो है बुराई किया है, चुगलाई किया है, गाली गलौज, मार पीटा, तमाम जो है पाप ही पाप किया है, तो उसके लिए जो लोग ऐसा उनके पास प्रधान है, उनके पास ऐसे जो हैं विमान हैं कि आपको जो है बांध करके और कटीले रास्तों में जो है आपको घसीटते हुए वो लोग लेके जाते हैं। बहुत सारी यातनाएं जो है शुरुआत और रास्ते में ही मिल जाती हैं। इस शरीर के अंदर तो यातना मिलती ही है, लेकिन जब जो है जीवात्मा शरीर से खींच ली जाती है तो रास्ते में भी हम लोग के लोग जो दूत हैं बहुत घनघोर यातना देते हैं। तो इसीलिए मेरे भाई स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब हम लोग के सारे जब दूत उनको खींच के निकालते हैं, लेके जाते हैं, तो ये जीवात्मा लगातार चिल्लाती है। किसको चिल्लाती है? वो जिसको माने रहती है, इस पूरी ज़िंदगी में जिसको पूजा की रहती है, जिसको मानती है, उसको चिल्लाती है। पहले तो किसको चिल्लाती है? पहले अपने बच्चों को चिल्लाएगी, फिर बीबी को चिल्लाएगी, तमाम घर के जितने भी सदस्य हैं जिसको उन्होंने दिल से माना है, जिसके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म किया, पहले उसको चिल्लाता है। जब वो भी नहीं सुनते हैं तो लास्ट में उस देवी देवताओं को चिल्लाता है। जब कभी भी किसी का जो है, किसी भी देवी देवताओं का कभी भी जो है वो नाम ले लिया रहेगा, उनको चिल्लाता है। लेकिन कहाँ, वहाँ पे जो है ये देवी देवता काम नहीं करते। ये जितने आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जितने भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, वहाँ किसी का नहीं चलता है। वहाँ चलता है तो सिर्फ संत महात्माओं का चलता है, महापुरुषों का चलता है। जो सत्य लोग जो है अनामी लोगों से जो आए हुए जो है ये महापुरुष हैं, उनका चलता है, इनका नहीं चलता है। देवी देवताओं का जो होता है ना, जो है वो स्वर्ग बैकुंठ तक ही इनका चलता है। स्वर्ग बैकुंठ के बाद
वहाँ आगे इनका नहीं चलता। इसकी साइड में जो है जो नरक लोक है, वहाँ पे जो है सिर्फ जो है वहाँ पर यातनाएं दी जाती है, जैसे जेल होती है, जेल के अंदर सिर्फ जेलर का ही चलता है। इसी तरह से जो है ये भवसागर को बनाया गया है, संसार को बनाया गया है। वहाँ पे आपने जितनी देवी देवताओं की पूजा किए हैं वहाँ पे कोई जा नहीं सकता। देवी देवता क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है इस संसार में हो, आपने बहुत पूजा पाठ किया है तो आपको कुछ रिद्धियाँ और सिद्धियाँ दे देंगे। जैसे आपने कोई मंत्र को जगाया तो उस मंत्र में थोड़ा शक्ति आपको मिल जाएगी, और इसके साथ जो है आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जब शरीर छूटेगी, शरीर छोड़ने के बाद कोई भी देवी देवता, शंकर ब्रह्मा विष्णु जितने भी देवी देवता हैं, कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला। ये 100% हमारे बाबा जी महाराज, हमारे जय गुरुदेव जी महाराज जो है 1999 में 99 में उन्होंने कहा सत्संग में कि जो है मरने के बाद कोई भी जो है देवी देवता साथ नहीं देते, चाहे शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे आप गणेश की पूजा करते हो, चाहे लक्ष्मी की पूजा करते हो, दुर्गा की पूजा, जितने भी जो है 33 करोड़ देवी देवता हैं, किसी की भी आप पूजा करते हैं, एक बार जीवात्मा हमारे शरीर से निकल गई तो वहाँ पे किसी की चलती नहीं है। उसको जो है ऐसा प्रावधान है, उस काल निरंजन का जो है उसको दंड देना ही है, क्योंकि जो है वहाँ से मेन जो है जो रास्ता जो है वहाँ से जो देख रेख और जिसका मालिक वहाँ जो बैठा है वो है निरंजन। वो ऐसे थोड़ी नहीं छोड़ता है जो है किसी को जो है। इसीलिए जो है बार हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो है ऐसे महापुरुष का, ऐसे संत महात्मा की आप लोग खोज करो, ऐसे जो है उस मालिक का जाप करो, उस प्रभु उस परमात्मा का जाप करो, जय गुरुदेव नाम का जाप करो कि जो है जब ये शरीर छूटे तो आप जैसे ही जो है इस मालिक को पुकारोगे, जय गुरुदेव का नाम लोगे, वैसे ही ये मालिक जो है आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और आते ही जो है ये तमाम जितने दूत हैं सब दूर दूर भाग जाएंगे और पुनः जो है वो इतने प्यार से और इतने मोहब्बत से आपको लेकर के जो है आगे के रास्ता के लिए आपको जो है प्रस्थान करेंगे। और वहाँ पे जो आपकी जो सजाएं रहेगी, आपने यदि पाप भी किया है तो जो आपकी जो सजा है वो सीमित कर दिया जाएगा और आपको 84 लाख योनि से बचाते हुए आपको जो है वापस जो है मनुष्य शरीर में डाल दिया जाएगा। ये हमारे बाबा जी का संदेश है मेरे भाइयों। जो है इसी के साथ जो है आगे हमारे बाबा जी का जो संदेश है क्या है, इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी एक दिन, खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ न निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा ए दुनिया रहन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ न निभाएगा। सतगुरु के चरण में निस दिन, सतगुरु के चरण में निस दिन तो प्रीति लगा ले बंदे, जय गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीति लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा कोई न साथी
तेरा साथ न निभाएगा। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीति लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ न निभाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो मालिक का संदेश कि इस जय गुरुदेव नाम से आप लोग प्रीति लगा लीजिए, इस मालिक का जाप कर दीजिए। आपके जो जन्म मरण के जो फंदे हैं, जो फांसी जो है आपके सामने जो लटक रही है, ये फांसी आपकी हटा लिया जाएगा। नहीं फांसी आपको दिया जाएगा, इस 84 लाख योनि में जाने से रोक दिया जाएगा जो है। तो इस जय गुरुदेव नाम में इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि आप लोग इसका जो है सिमरन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो है लोक और परलोक दोनों बनेगा जो है। यहाँ भी आपको मालिक जो है ज़रूर आपकी जो है इस पेट के लिए, आपकी जीविका के लिए ज़रूर कुछ करेगा। और साथ में जो है ऊपर के जो लोग हैं, हमारी शरीर जब छूटेगी तो जैसे ही इस मालिक का हम नाम लेंगे, वो मालिक सामने खड़ा रहेगा। आप बिल्कुल जो है निफिक्र होकर के जो है आप बिल्कुल जो है अपने लोगों का यात्रा कर सकते हैं। सिंपल मैं आपको बता दूं कि जैसे जब आप जो है आपके सामने जो है तमाम जो है ऐसे लोग जो है आपको घेर लेते हैं मारने के लिए, कोई जो है आपको चारों तरफ जो है ऐसा कोई आदमी दिखाई नहीं देता है, आप बिल्कुल संकट में होते हो, चारों तरफ जो है आपके दुश्मन खड़े रहते हैं आपको काटने और मारने के लिए, तो आप जो है अपने लोगों को चिल्लाते हो, अपने प्रिय लोगों को चिल्लाते हो, लेकिन कोई नहीं आता है। लेकिन जो है यदि जो है उस टाइम पे कोई भी जो है आपका परिवार का सदस्य, कोई भी यदि आदमी जो है यदि दिख जाता है तो आपको कितना बड़ा सुकून और शांति मिलती है कि चलो जो है ये बंदा आ गया, अब इससे जो है मेरा भला हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। उसी तरह से जो है जब ये शरीर जो है, जब यम के लोग तमाम यात्राओं से जब छुड़ाना चालू करते हैं, तो जब आप पुकार करते हो उस मालिक उस प्रभु की, जब हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब सामने प्रकट होते हैं, खड़ा होते हैं, तो आपको बहुत सुकून और शांति मिलती है। और पुनः जो मालिक जो हैं आपको साथ में लेके चले जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों जो है आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि जो बाबा जी ने ऐलान कर दिया अंतिम में कि आप लोग जय गुरुदेव का नाम का जाप कीजिए, चारों तरफ जो है जय गुरुदेव का नाम का प्रसार बहुत तेज़ी से कीजिए, क्योंकि बहुत ख़राब आ रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके जय गुरुदेव का जो नाम है जन जन तक पहुँचाना है। और सब लोगों को बोलो जय गुरुदेव नाम का सिमरन करने के लिए। लेकिन जय गुरुदेव सिमरन नाम से पहले आप जय गुरुदेव महाराज का जब परीक्षाएँ लीजिए, यदि आपको जय गुरुदेव की परीक्षा में जो है बाबा जी निश्चित तौर पे जो है कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बाधाएं, कोई भी संकट आपको आता है, जय गुरुदेव नाम लेते ही आपको यदि महसूस हो जाता है कि इससे मेरा भला हो गया, तो आप निश्चित तौर पे जो है आपको बोलता मैं आप परीक्षा लीजिए। और परीक्षा लेने के बाद आप जो है शाकाहार हो जाइए, और शाकाहार होने के बाद जो है इस मालिक का ध्यान कीजिए, भजन कीजिए और जो है सिमरन कीजिए। जो है देखिए जो है मालिक आपको साधना में मिलेगा, जरूर मिलेगा। और साथ में ये बता दूं कि ये कहीं भी यदि सत्संग होता है जय गुरुदेव महाराज का, तो आप लोग जाइए, देश के किसी भी कोने में, चाहे मथुरा में हो, चाहे उज्जैन में हो, कहीं भी हो, जो है कोई भी यदि हमारे भाई जो है सत्संग सुनाते हैं तो वहाँ आप जाइए जो है और सत्संग सुनिए। क्योंकि जय गुरुदेव नाम कहीं भी यदि जो है सत्संग के माध्यम से होता है तो आप जो है बिल्कुल जो है मतभेद नहीं करना कि ये तो फलाने हैं, ये तो ठिकाने हैं, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नहीं, सब अपने हैं, हमारा पिता एक है और हम सब उनके बच्चे हैं। तो हम जो है सबको एक जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे गुरु महाराज यही बोले थे कि आपस में जो जितने बच्चे हैं, जो सारे बच्चे हैं, वो एक साथ में जुड़ के रहना, मिल के रहना। तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो सिद्धांत है, हम यही चाहते हैं कि सारे हमारे गुरु भाई सब मिल के रहें।
तो किसी का भी कहीं भी सत्संग होता है तो हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग जाइए, सत्संग सुनिए, जहाँ पे हमारे परमपिता परमेश्वर का जहाँ चर्चा होता है, जहाँ पे नाम लिया जाता है, जहाँ पूजा और पाठ, जहाँ जो है प्रार्थनाएं होती हैं, जो है वहाँ पे जाना चाहिए। और आप लोग ज़रूर जाइएगा। यदि आप लोग थोड़ा भी यदि भ्रम पैदा करेंगे कि ये नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो तो ऐसे हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं इधर नहीं जाऊँगा, उधर नहीं जाऊँगा, नहीं, आपको पाप लग जाएगा। और कितना भी आप भक्ति करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपका जो भक्ति है सब मिट्टिया मैल हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी ज़िंदगी आपका ऐसे ही बीत जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर पाप है। इसलिए जो है हम सब उस मालिक के, उस परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। तो इसलिए जो है कहीं भी किसी का भी सत्संग हो वहाँ पे जाइए। जो हमने दोबारा बताया, किसी भी देश के कोने में, चाहे मथुरा, चाहे उज्जैन में जो है कहीं भी कोई भी हमारे लोग, हमारे बड़े गुरु भाई लोग सत्संग करते हैं किसी देश के कोने में, तो आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। और साथ में जो मेरा काम है बाबा जी का संदेश, हमारा काम यही है कि मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, इस बाबा जी का एक जो छोटा सा एक जो है शिष्य हूँ। हम उस मालिक का जो है उस मालिक ने हमें जो है एक बार हमें खुद कहे थे, मुलाकात हो गई थी कि आप लोग जा करके जो है जय गुरुदेव का नाम का प्रचार करो, देश में भी नहीं विदेशों में भी करो, तेजी के साथ करो, क्योंकि वक्त खराब आ रहा है। तभी से जो है पहले तो साइकिल से भी करता था और आज भी साइकिल से ही करता हूँ जो है। तो इस समय तमाम हमारे दोस्त लोग मेरे साथ हैं। तो इसीलिए आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो है जय गुरुदेव नाम का जो है सुमरन कीजिए, भजन कीजिए, और जो है शाकाहार होकर के जो है आप जो है उस मालिक के चरणों में जाइए। निश्चित तौर पर जो है आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, भला होगा। और इसमें दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको बचा सके, क्योंकि अब सामने महाप्रलय है। कब किस घड़ी में जो है इस दुनिया जो है एक बिल्कुल जो है एक बारूद के ढेर पर खड़ी है, किस समय ये बारूद का विस्फोट हो जाएगा कोई बता नहीं सकता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है शाकाहार होकर के जय गुरुदेव का नाम आज से ही चालू कर दें। यदि आपको नहीं चालू करना है, आपको यदि परीक्षा लेना है, तो किसी भी जो है प्रॉब्लम में, किसी भी संकट में आप यदि पड़ें तो आप जय गुरुदेव महाराज का नाम लें। यदि जय गुरुदेव महाराज के नाम से आपको जो है भला हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है, तो शाकाहार होकर के जो है उस मालिक का तुरंत जो है साधना करना चालू कर दें। क्योंकि जय गुरुदेव नाम जो है इस कलयुग के अंत में जो है वो नाम है कि इसके सामने जो है इस नाम लेते हुए समुद्र भी सूख जाएगा। जिस तरह से जो है उस समय जो है त्रेता में जो है वो राम इतनी पावर थी कि जिस पत्थरों पे जो है राम नाम लिख दिया जाता था वो पत्थर समुद्र में तैरने लगता था। उसी तरह से हमारा बाबा जय गुरुदेव के नाम में वो पावर और शक्ति है। यदि जय गुरुदेव नाम किसी पहाड़ पर लिख दे तो पहाड़ भी समुद्र में तैरने लगेगा, इतना पावर है मेरे भाइयों। इसी के साथ जो है आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग पहले बाबा जी का चमत्कार लीजिए, हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव जी महाराज परमपिता परमेश्वर का आप लोग परीक्षा लीजिए उनका जो है। और यदि परीक्षा में पास होते हैं तो आप शाकाहार होकर के जो है आप तुरंत जो है उस मालिक का नाम लीजिए। और अपने घरों में जो है इस मालिक का फ़ोटो रखिए, इस फोटो का, इस मालिक के चेहरे को ध्यान देते हुए, सुमरन करते हुए, साधना और भजन करते हुए, साधना का जो नाम है वो देखना है। उस आप लगातार देखेंगे तो उस अंधकार में जो है आपको धीरे धीरे प्रकाश दिखाई देगा और उस प्रकाश में हमारे मालिक दिखाई देंगे। वैसे ही भजन में जो है वो जो है आप जब कान बंद करेंगे तो कान बंद करते ही जो है आपको धीरे धीरे कुछ साउंड आएंगे और जो है उस साउंड को आप सुनेंगे, उसको भजन करते हैं तो निरंतर जो है ऊपर के लोगों से आवाज़ और साउंड आते रहते हैं। हमारे दोनों आँखों के बीच में जो है अंधकार नहीं है और प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन हमने जो है अंधकार कर रखा है। तमाम जो है कूड़े कचरे ये दोनों भवों के बीच में जो है अंधकार है, हम वहाँ जमा कर दिए हैं। जीवात्मा को बिल्कुल जो है कूड़े कचरे से हमने घेर दिया है, कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना है कि आप लोग जल्दी से जल्दी, वक्त ख़राब आ रहा है, ये दुनिया पूरी जो है बारूद की ढेर पे खड़ी है, कब जाने कब क्या हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों आपसे प्रार्थना है कि आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है जय गुरुदेव नाम का जो है शरण में आ जाइए और जो है आप लोग पुनः उस मालिक की जो है और आप जो है पुनः जो है अपने घर की तरफ जो है प्रस्थान करने के लिए तैयारी कीजिए। आपने यहाँ की तैयारी तो बहुत कर लिया, अब अपने निज घर की तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि वक्त ख़राब है मेरे भाइयों। अब वहाँ जाना ही जाना है, क्योंकि सबको जाना है, आज नहीं तो कल। इसी के साथ मेरे भाइयों आप सभी को जय गुरुदेव। और जो कल का जो सत्संग है, कल शायद जो है गोवा के जो है थीवी में जो है होने वाला है। अभी तो पूरी तरह से उसका डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन हम शाम तक बता देंगे। तो इसी के साथ हम सारे भाइयों को जो है नमन करते हुए जो है आप सभी लोगों के चरणों में जो है जय गुरुदेव।